हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर दैट इज़ फॉर +2 क्लास एंड चैप्टर नेम इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने जनरली पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अब तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। देखिए बच्चों, जीन के बारे में हम 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और बच्चों को मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि जीन, अगर डीएनए की बात करते हैं डीएनए में कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर क्रोमोजोम की बात करते हैं तो क्रोमोजोम में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे कि जब हम जीन को अगर हम डीएनए में देखना चाहते हैं और उसको वहाँ डिफाइन करें तो कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली डीएनए के अंदर मीन्स जीन को अगर डीएनए की टर्म्स में हम डिफाइन करें, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो जीन है इट इज़ केमिकली सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अब डीएनए के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो अरेंजमेंट है वहाँ डीएनए सीक्वेंसेस हैं। क्या हैं? डीएनए सीक्वेंसेस आर देयर, कि कुछ रीजन ऐसे होंगे जो एक्सप्रेस होते हैं और कुछ ऐसे रीजन जो एक्सप्रेस नहीं होते। मीन्स कुछ एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती हैं और कुछ अनएक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती हैं। तो चलिए इसी बात को जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन्स। चलिए, जब जीन्स की बात हो रही है तो सबसे पहले जो जीन है हम इसको ये मानते हैं कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने भी बहुत अच्छा काम किया कि जो बहुत ही इनहेरिटेंस के ऊपर हमें एक फाउंडेशन का काम करके देके गया है, जो आज हम कहते हैं पूरा जेनेटिक्स जिसके ऊपर बेस्ड है। तो जब वहाँ पर जो मेंडल है, मेंडल सर ने वहाँ पर जीन की जगह फैक्टर इस्तेमाल किया था, और फैक्टर के बेसिस पे सारी लॉज उन्होंने वहाँ पर फाउंड की और डिफरेंट लॉज वहाँ पे प्रपोज की। लेकिन आज की डेट में वो फैक्टर जाना जाता है जीन के नाम से, और वहाँ पर हमने मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, की जो करेक्टर्स को, जो ट्रेट्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लेके जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो जीन है ये इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट होता है एंड कंपोज्ड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, और ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है। फिर देखिए, ये जो टर्म जीन है it was, you can say, introduced by the Johansen in 1909, and he defined a gene as a elementary unit of inheritance। कि उसने बोला कि एक यही ऐसी यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है, कैसे एलिमेंट्री यूनिट है, विच कैन बी असाइन टू ए पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट्स का मतलब होता है कि जैसे मेंडल ने बहुत सारी ट्रेट्स को बारे में बताया, 14 ट्रेट्स उसके पास थी, कि उसने टॉल के बारे में बात की, तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था? ड्वार्फ था। इसी तरह उसने कलर्स के बारे में कहा कि जैसे सीड की शेप के बारे में बोला, एक राउंड सीड होता है तो दूसरा रिंकल्ड सीड होता है। तो ऑल दीज आर, यू कैन से दीज आर ट्रेट्स, मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग है। टॉल इज द डोमिनेंट, ड्वार्फ इज द रिसेसिव, राउंड सीड इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल्ड सीड इज द रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू जॉनसन उसने डिफाइन किया कि जीन एक ऐसा एलिमेंट्री यूनिट है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस का, जिसको हम असाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। ओके, उसके बाद जो मॉर्गन्स वर्क भी यही सजेस्ट करता है। मॉर्गन ने क्या कहा कि ये शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द क्रोमोजोम है, कि जो हमारे पास जीन की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द, यू कैन से, क्रोमोजोम, विच कैन बी सेपरेटेड थ्रू द क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दो क्रोमोजोम्स, होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो वहाँ पर ये सेपरेट हो सकते हैं एंड अंडरगो म्यूटेशन, और इनमें म्यूटेशन हो सकती है, विच रिजल्ट और यू कैन से इन्फ्लुएंस एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर ट्रेट्स, जो एक या एक से ज़्यादा ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। नाउ बात आती है कि अब वेयर दीज जीन्स आर लोकेटेड, कि एक्चुअल में अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ देखिए, जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, कि ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस। ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम है
कि अगर हम डीएनए सीक्वेंसेस में एक जीन को डिफाइन करें, लिटरली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको आज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमें ये जवाब यहाँ पर जरूर मिलेगा कि जीन को हम डीएनए पे कहाँ पर देखते हैं, कैसे ही होता है। देखिए डीएनए सीक्वेंसेस जिसको हम बोलते हैं कोडिंग फॉर टीआरएनए के लिए कोड करती है या आरएनए के लिए कोड करती है, मीन्स कि डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस लगी हुई हैं, जो सीक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं, वो क्या काम करती हैं, दे कोड फॉर टीआरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, एंड दे कैन बी यू कैन से डिफाइन एज ए जीन। उनको हम मीन्स उन डीएनए सीक्वेंसेस को हम कह सकते हैं कि वो एक जीन है। ओके, इसी तरह हम हमारे पास जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम सिस्टोन कहते हैं। तो सिस्टोन क्या है, सिस्टोन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन, कि जीन की फंक्शनल यूनिट है। और सिस्टोन क्या है, इज ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर पेप्टाइड, कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का जो उस पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। देखिए जैसे हमारे पास सपोज करो ये डीएनए है, ओके, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसेस, यहाँ पर लगी हुई हैं जो हम बात कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंसेस, और यू कैन से ये सिस्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये इसकी फंक्शनल यूनिट है विच इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द यू कैन से पॉलीपेप्टाइड, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा और एक पर्टिकुलर यू कैन से प्रोटीन यहाँ पर ये बना सकता है। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, की जो जीन्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो किस तरह से अरेंजमेंट उनका होता है। देखिए हमारे पास 2 तरह का स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट है, एक को बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक और दूसरे को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। जो मोनोसिस्टोनिक यू कैन से स्ट्रक्चरल जीन अरेंजमेंट है, इट इज़ फाउंड इन द यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा, और जो पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट है इट इज़ फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स और यू कैन से बैक्टीरिया के अंदर ये मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं कि जो मोनोसिस्टोनिक जीन होता है सिंथेसाइजेज वन टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, कि हमेशा याद रखना कि जो मोनोसिस्टोनिक भी जो यूकैरियोट्स के अंदर जो हम बात करते हैं वहाँ पर जो मोनोसिस्टोनिक जीन होंगे वो क्या करते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज और यू कैन से प्रोटीन वहाँ पर बनता है। फर्दर मोनोसिस्टोनिक जीन स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, कि उनके अंदर क्या है, इंटरप्टेड कोडेड सीक्वेंसेस वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो वो इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस कैसे हैं, एक बार डायग्रामेटिक जरा उसको देख लेते हैं कि वो अरेंजमेंट किस तरह का वहाँ पर होता है। देखिए बच्चों, हमने बोला कि वहाँ पर इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कि हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो ये सेगमेंट है मीन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसके ऊपर एमआरएनए या आरएनए सिंथेसाइज होना है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट ये क्या है, हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है और यू कैन से एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है। ये क्या है, यहाँ पर ये इतना रीजन ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास एक्सप्रेस सीक्वेंस है, लेकिन यहां पर देखिए बीच में यहां पर हमारे पास एक रीजन ऐसा आया है जिसको हम बोलेंगे नॉट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये डीएनए सीक्वेंस जो है ये एक्सप्रेस नहीं होगी, ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती है, इससे कोई पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज नहीं होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर इसको हम एक जीन मान लें या एक सिस्टोन मान लें तो ये जीन 1 हो गया और ये जीन 2 हो गया, लेकिन ये दोनों जीन 1 जीन 2 दे कोड फॉर ओनली यू कैन से 1 पॉलीपेप्टाइड और यू कैन से 1 प्रोटीन। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस सीक्वेंसेज होगी इनको हम यहाँ पर एक्सोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्सोन। देख लीजिए, मोनोसिस्टिक जीन स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, दैट इज द जीन इज यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, मतलब जीन क्या है, स्प्लिट, एक जीन ये लगा हुआ है और एक जीन ये लगा हुआ है, बीच में क्या आ गया, यहाँ पर नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ गई है। द कोडिंग सीक्वेंस और द एक्सप्रेस सीक्वेंसेज आर देयर एंड आर डिफाइंड एज द एक्सोन। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब इससे एमआरएनए यहाँ पर बनेगा, ओके, तो एमआरएनए के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये
एक्सोन होगा जो एक्सप्रेस हुई है, क्या बोलेंगे इसको, एक्सोन। ओके, विच अपीयर इन द मैच्योर और द प्रोसेस्ड आरएनए, और एक्सोन ही होगा प्रोसेस्ड आरएनए के, वहां पर ये इससे जो रीजन बनेगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। फर्दर देखिए, एक्सोन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रोन्स विच आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस दैट डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, कि ये जो रीजन है जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या कि अगर हम यहां पर देखें इस एमआरएनए के अंदर, तो यहां पर ये ऐसा रीजन आ जाएगा जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, और अब ये जो एमआरएनए बना है ये कैसा है, इनएक्टिव, तो यहां पर आ गया ये इंट्रोन। ठीक है ना, इस तरह मतलब बहुत सारी हो सकती है, एक इंट्रोन और आ सकता है बीच में, बहुत सारे इंट्रोन हो सकते हैं, क्योंकि जीन क्या है, वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब ये नॉट एक्सप्रेस रीजन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोन हम यहाँ पर कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रोन। तो इसका मतलब ये एक्सोन हो गया, तो ये भी एक्सोन होगा, ये भी एक्सोन होगा, और एक्सोन क्या है, दीज आर द यू कैन से एक्सप्रेस रीजन, जिससे क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक्सोन जो होंगे ये हमें मैच्योर एमआरएनए के अंदर मिलेंगे। मैच्योर का मतलब होगा कि जैसे सपोज इसको प्रोसेसिंग किया जाएगा और ये जो इंट्रोन्स हैं ये यहाँ से बाहर निकाल लिए जाएंगे, और प्रोसेस का नाम होगा स्प्लाइसिंग। क्या होगा, स्प्लाइसिंग। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना। नाउ द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट, कि अगर हम जीन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट, तो और भी एक कॉम्प्लिकेशन ला देता है कि हम इसको कैसे डिफाइन करें जीन को। ओके, नाउ कम टू द यू कैन से नेक्स्ट वन, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जीन सिंथेसिस डिफरेंट प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, मीन्स कि जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन वो और पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर सिंथेसाइज करते हैं। चलिए डायग्रामेटिक एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो कैसे है। एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यूअस यू कैन से अरेंजमेंट है, कि अगर ये हमारे पास डीएनए है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका मतलब क्योंकि अगर एक सिस्टोन ये है तो दूसरा सिस्टोन ये है और तीसरा सिस्टोन ये है, तो यहाँ पर कहीं भी बीच में ऐसा नॉन कोडिंग सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर जब एमआरएनए बनेगा, ये टेम्पलेट है, इससे जब एमआरएनए बनेगा तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस्ड ही होगा, उसमें कोई एक्सोन नहीं होगा, उसमें कोई भी एक्सोन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रीजन को, इस एक्सप्रेस रीजन को हम जीन 1, इस एक्सप्रेस रीजन को जीन 3 और इस एक्सप्रेस रीजन को जीन 4 हम यहाँ पर 2 एंड 3 हम कह सकते हैं। तो इससे एक एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए बनेगा तो इसका मतलब इससे एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड, इससे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बनेगा और इससे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही एमआरएनए से डिफरेंट काइंड के यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। तो इन दिस वे बच्चों हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जीन को हम यू कैन से इन टर्म्स ऑफ द डीएनए बड़ा ही मुश्किल लिटरली हम उसको डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जीन जो है एक ऐसा रीजन है विच इज एक्सप्रेस्ड in the form of you can say mRNA, and mRNA will you can say translate into the protein, जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फॉर टुडे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द यू कैन से जीन। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल, वो मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।